दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4 वेस्टर्न डेजर्ट। हम लोग इस चैप्टर में वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। द लैंड ऑफ लूज सैंडी सॉइल हैविंग वेरी लेस और नो वेजिटेशन इज कॉल्ड द डेजर्ट। ऐसा लैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज और सैंडी सॉइल होती है, बालू होती है, रेत होती है, और वहाँ पे या तो बहुत कम या बिल्कुल भी प्लांट्स लाइफ नहीं होती है, उसको हम कहते हैं डेजर्ट। ऐसा एरिया जहाँ पे आपको रेत मिलेगी और प्लांट्स या तो बहुत कम मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उसको हम डेजर्ट कहते हैं। द डेजर्ट रीजन इन इंडिया लाइज टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। इट इज़ कॉल्ड द थार डेजर्ट। हम लोग इसमें इंडिया के डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम इंडियन चीज़ें सारी पढ़ते आ रहे हैं, तो इंडिया के डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में जो डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट। आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज थार डेजर्ट। अगर आपको इंडिया मैप याद हो, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। लेट्स कंसिडर द मैप। ये आपका इंडिया का मैप था पॉलिटिकल, जिसमें हम लोगों ने देखा था ये वाला जो पोर्शन है ये राजस्थान है, तो थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान में ही लाया करता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और मैप है इंडिया का, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था, जब हिमालयास पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये वाला जो पोर्शन था ब्राउन मैंने बताया था, ये हिमालयास है। इसके नीचे जो जितना भी ये डार्क ग्रीन पोर्शन है, ये था आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया जहाँ पे ग्रीनरी होती है और जहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। हम लोग भी नॉर्दर्न प्लेन्स में ही रहते हैं। वापस आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। क्या बोला इन्होंने, जो ये डेजर्ट रीजन है इंडिया का, ये साउथ वेस्ट में लाई करता है नॉर्दर्न प्लेन्स के। मतलब ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो इसके साउथ, साउथ मतलब हो गया बॉटम और वेस्ट मतलब हो गया लेफ्ट में, तो यहाँ इसके बॉटम और लेफ्ट में चले गए, तो यहाँ पे लाई करता है थार डेजर्ट। अगर आप इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा भी है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स का, यानी ये वाले पोर्शन का साउथ वेस्टर्न पार्ट है। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा डेजर्ट, जो कि कहलाता है वेस्टर्न डेजर्ट, और उसका नेम होता है थार डेजर्ट। मैं आपको डायरेक्शन एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, जिनको कंफ्यूजन है डायरेक्शंस में। टॉप पे होता है हमेशा नॉर्थ, ठीक है। हमें बॉटम में हमेशा आपको साउथ मिलेगा। जब आप राइट जाएंगे तो आपको ईस्ट मिलेगा। वेस्ट में होता है, सॉरी लेफ्ट में होता है वेस्ट। तो ये मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं आपके। ये भी तब होता है जब आप सामने कंसिडर कर रहे हो, ऐसे नहीं आप खड़े हो गए तो आपने बोला ऊपर वाला नॉर्थ है नीचे वाला साउथ है, ऐसे नहीं होता। जब आप पेपर पे पढ़ते हैं तब मैं आपको बता रही हूँ, ऑन पेपर ऐसा होता है कि टॉप जो होता है पोर्शन वो नॉर्थ होता है, बॉटम साउथ होता है, राइट ईस्ट होता है और लेफ्ट वेस्ट होता है। अब वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो एग्जैक्ट पोर्शन पड़ता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही वेस्ट और साउथ के मिडिल में जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम साउथ वेस्ट। ईस्ट और साउथ के मिडिल में जो पोर्शन होगा वो साउथ ईस्ट कहलाता है, और नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में जो पोर्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। तो इस तरह से मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और जो ये मेन के अलावा जो बीच में डायरेक्शन, 2 मेन डायरेक्शन के सेंटर में या इसके बीच में जो पोजीशन पड़ती है वो कहलाते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। Now let's be back to the chapter. This desert, that is the Thar desert, covers most part of the western Rajasthan. The world's oldest mountain range Aravalli lies on the eastern border of the Thar desert. जो वेस्टर्न राजस्थान है, यानी राजस्थान का जो वेस्ट पोर्शन है, मैंने बताया था राजस्थान ये पूरे एरिया में, यहाँ पे जो वेस्ट पोर्शन है वो ज़्यादातर कवर होता है बाय द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के एकदम देखिए आप राइट में थोड़ा सा देखेंगे, यानी ईस्टर्न साइड पे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये अरावली रेंज। ये जो ब्राउन लाइन बनी हुई है ये अरावली रेंजेस है, यानी कि माउंटेन्स हैं। डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सेसिव सॉइल इरोजन एंड स्कैंटी रेनफॉल ओवर द ईयर्स। डेजर्ट्स कैसे फॉर्म हुए, बहुत ढेर सारा, एक्सेसिव मीन्स बहुत ढेर सारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन समझते हैं आप क्या होता है? सॉइल इरोजन जब कहीं किसी जगह पे प्लांट्स या ट्रीज नहीं होते हैं तो उनकी रूट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती हैं सॉइल को पकड़ के रखने के लिए। जो ट्रीज होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, और जब बारिश होती है या तेज़ हवा चलती है तो वो सॉइल उड़कर जाने नहीं पाती है, जो टॉप सॉइल होती है। लेकिन अगर कहीं पे ट्रीज नहीं प्रेजेंट हैं या प्लांट्स नहीं प्रेजेंट हैं
तो वहाँ पे जो सॉइल होती है वो एकदम लूज हो जाती है, वो ऊपर ऊपर से आराम से हवा से भी उड़ सकती है, बारिश से बह के जा भी सकती है। और जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सॉइल में अलग अलग लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। अगर वो उड़ के चली गई या पानी में बह के चली गई तो वहाँ पे फिर कभी भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन, मतलब टॉप मोस्ट जो लेयर ऑफ सॉइल होती है उसका हट के चले जाना, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है तो वहाँ पे प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते। स्कैंटी मतलब होता है बहुत कम रेनफॉल, या तो बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत सारे ईयर्स लगते हैं इसको होने में, प्रोसेस को। सॉइल इरोजन बहुत सालों तक होता रहेगा, रेनफॉल बहुत सालों तक कम होती रहेगी, तो एक टाइम आएगा जब वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से डेजर्ट्स बनते हैं। The weather in these sandy regions remains dry and hot. यहाँ का जो वेदर होता है वो नॉर्मली ड्राई होता है और हॉट होता है, हवा में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता और बहुत गर्मी होती है। There is no or very little vegetation in this region. आपको प्लांट्स या तो बहुत कम मिलेंगे या बिल्कुल भी प्लांट लाइफ नहीं मिलेगी डेजर्ट रीजन में। Some parts of the deserts are rocky too. कुछ ऐसा भी पार्ट होता है डेजर्ट का जहाँ पे आपको रॉक्स देखने को मिल जाते हैं सैंड के साथ। Due to lack of vegetation and loose sandy soil, sandstorms are very common here. क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लांट्स नहीं होते हैं, और मैंने बताया प्लांट्स जब नहीं होते हैं तो उनकी रूट्स बाइंड नहीं करती हैं, पकड़ के नहीं रखती हैं सॉइल को, तो सॉइल लूज हो जाती है। तो सैंडस्टॉर्म आता है, बहुत ज़्यादा आता है। जब हवा चलती है बहुत तेज़ तो उस हवा के साथ जो बालू होती है, जो रेत होती है, वो उड़ने लग जाती है। तो इस तरह से सैंडस्टॉर्म क्रिएट होते हैं। These storms form small hills of sand which are called sand dunes. अब बहुत सारी जो बालू है या रेत है वो उड़ती है, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह डिपॉजिट होती है। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से, थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। सपोज ये आपका डेजर्ट है, यहाँ पर 1 सेकेंड, पेन इज नॉट वर्किंग। सो सपोज दिस इज योर डेजर्ट, यहाँ पे पूरा ये आपका सब सॉइल है जो लूज सॉइल होती है। हवा चलती है तो वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह सॉइल डिपॉजिट होती है। यहाँ पे एक लेयर डिपॉजिट हुई, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर। तो इस तरह से ऐसे रेत के छोटे से पहाड़ से बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। ये जो पहाड़ रेत के पहाड़ बनते हैं इनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। फिर हवा चलती है तो ये उड़ के यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो सैंड ड्यून्स फिक्स नहीं होते, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, क्योंकि वो रेत है तो फिक्स तो रह नहीं सकती है, वो उड़ती रहती है हवा के साथ। इन सैंड ड्यून्स में क्या होता है, कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाता है, बालू इतनी, रेत इतनी ज़्यादा होती है, हवा इतनी तेज़ होती है और सैंडस्टॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पीपल या पूरे पूरे कैमल्स को भी अपने अंदर बरी कर लेता है, अपने अंदर दफन कर देता है। The summers are extremely hot and dry in desert region. अगर आप डेजर्ट एरिया में कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी कंट्री में डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ के डेजर्ट्स आपको कैसे मिलेंगे, जो समर्स हैं उस एरिया के वो बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत गर्म और बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, एयर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है। Then the days are warm and nights are cold in winters. समर्स में तो पूरा हॉट एंड ड्राई रहता है, लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो उसमें दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं, हॉट नहीं होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड वार्म। हॉट मतलब ऐसा जो बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा गर्म, और वार्म थोड़ा उससे कम गर्म होता है। तो वार्म होते हैं डेज ड्यूरिंग विंटर्स, और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं विंटर्स में। जो सैंड होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, कि वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो अगर दिन में वो रेत गर्म है और ठंड का मौसम है तो रात में जब सूरज डूब जाएगा, सनसेट हो जाएगा, तो उसके बाद वो रेत उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसलिए विंटर्स में डेजर्ट्स में नाइट्स बहुत कोल्ड रहती हैं। इट रेन्स रेयरली हियर। रेयरली मतलब कभी कभी, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बारिश होती है डेजर्ट एरिया में। दैट इज़ वाई देयर आर वेरी लेस ट्रीज एंड श्रब्स। जब बारिश नहीं होती है सही से, इसीलिए यहाँ पे ट्रीज और श्रब्स भी बहुत कम होते हैं। ओनली दोज प्लांट्स ग्रो हियर विच नीड वेरी लेस वाटर। वही प्लांट्स ग्रो करते हैं यहाँ पे जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, थॉर्नी बुशेस यानी कांटे वाले जो पेड़ होते हैं वो,
कीकर एंड बबूल। बबूल का नेम होता है जो बायो में आप नेम पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज अकेशिया एटसेट्रा। सो दीज आर सम ट्रीज विच ग्रो इन डेजर्ट रीजन्स। मोस्टली द कैमल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत दिक्कत होती है चलने की, क्योंकि सैंड होती है, तो जब आप चलते हैं व्हेन यू वॉक ऑन द डेजर्ट, तो वहाँ पे सैंड जो होती है वो धंस जाती है, आपके पैर अंदर चले जाते हैं। तो एक ही एनिमल ऐसा है जो इजीली डेजर्ट पे वॉक कर सकता है, सैंड पे वॉक कर सकता है, दैट इज कैमल। तो इसलिए इन द डेजर्ट रीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दैट इज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैमल इज बीइंग यूज्ड। There is no permanent river in the desert, so there is always shortage of water in this region. यहाँ पे कोई भी permanent river नहीं होता है डेजर्ट में, इसलिए यहाँ पे पानी की भी बहुत कमी रहती है। डेजर्ट रीजन में जो लोग रहते हैं उनको पानी पीने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, और वो पानी फिल करके लाते हैं, तब स्टोर करके रखते हैं। उनको आसपास में जैसे हमें कन्वीनियंटली पानी मिल जाता है, वैसे नहीं मिलता है उनको। That's it for today. Rest of the chapter I'll be explaining tomorrow.